क्या आपका भी सपना है गवर्नमेंट जॉब पाना? क्या आप भी घर बैठे बहुत ही कम फीस पर गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करना चाहते हैं? क्या आप भी एक सीजी व्यापम टॉपर से गाइडेंस लेना चाहते हैं? तो डाउनलोड कीजिए गूगल प्ले स्टोर से योगेन साहू क्लासेस ऐप। यहाँ आप स्टोर में जाकर कोर्स परचेज कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका योगेन साहू ऑनलाइन क्लासेस में। जैसा कि आपको टाइटल में दिख गया होगा, आपको मालूम चल गया होगा कि हम लोग इस वीडियो में क्या डिस्कस करने जा रहे हैं। तो हम लोग आज जो 4 इंस्पेक्टर का पेपर हुआ है उसके आंसर के डिस्कस करने जा रहे हैं और इस वीडियो पार्ट में हम मैथ के सॉल्यूशन देखेंगे। ठीक, तो देखिए ये वीडियो देखने से फायदा क्या आपको, पहला चीज हो सकता है कि आपको किसी इंस्टीट्यूशन से कोई आंसर की मिल गया होगा, तो वो आंसर की देखने से आप सिर्फ ये समझ सकते हो या ये पता लगा सकते हो कि वो गलत है या सही है, बस। ठीक, लेकिन मैथ्स के वीडियो देखने से आपको ये बेनिफिट मिलेगा कि आपको ये मालूम चल जाएगा कि हमेशा क्वेश्चन टू आंसर नहीं जाया जाता, हमेशा क्वेश्चन टू सॉल्यूशन नहीं जाया जाता, कभी कभार ऑप्शन से भी क्वेश्चन में जाया जा सकता है। ठीक, तो बहुत लोगों की शिकायत रहती है खास करके नॉन मैथ्स बैकग्राउंड को कि हमें टाइम कम मिलता है। ठीक है, टाइम कम मिलता है या फिर क्वेश्चन बनते ही नहीं है, हमें कोई फॉर्मूला नहीं मालूम है, तो उसकी कोई जरूरत नहीं पड़ती, आप 30 में 30 बना सकते हो। ठीक, तो मैं कई सारे क्वेश्चन आएंगे उसमें मैं आपको डिस्कस करके बताऊंगा कि कैसे यहाँ पे आपको ऑप्शन से क्वेश्चन जाने। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। एक नंबर है क्वेश्चन, हमें क्वेश्चन सेट वाइज नहीं रैंडमली क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूं, आप अपने सेट में देख लीजिएगा। ठीक, एक क्वेश्चन था कि फाइंड द स्मॉलेस्ट होल नंबर व्हिच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 1 1/3 दिया हुआ है, 2 1/4, 3 1/2 एंड 4 1/5। आप बाइलिंगुअल मैं बोल दे रहा हूं, आप अपने हिसाब से देख लीजिए अपने मीडियम से। तो कोई सबसे छोटी पूर्ण संख्या ज्ञात करो बोल रहा है जो ये इससे पूरा को भाग दिया जाए। तो ये देखिए ये क्या होगा, 4/3, ये होगा 9/4, 7/2, 21/5। ठीक, ये ऑप्शन हो गया। अब कौन से स्मॉलेस्ट होल नंबर है, मैंने इसको कैसे बनाया, मैं हमेशा मेरी वीडियो अगर पुराने वीडियोस देखे होंगे तो उसमें मैं बोलता हूँ कि जरूरी नहीं आपको हर क्वेश्चन आए, बट फिर भी आप हर क्वेश्चन बना सकते हो। ठीक, तो इसमें ऑप्शन से कैसे जाते हैं, देखिए वो पूछा है सबसे छोटे से छोटा होल नंबर, इसका सॉल्यूशन मैं बोलूंगा अगर मुझे आता भी होगा फिर मैं नहीं बताऊंगा, मैं ये बोलूंगा कि आप ऑप्शन पकड़िए। देखिए पहला ऑप्शन पकड़िए, सबसे छोटा नंबर बोल रहा है तो छोटा नंबर पकड़ लिए, होल नंबर मतलब होता है पूर्ण संख्या। ठीक है, 154, क्या 154 3 से जाता है? 5 4 9 10, 3 से जाता है। मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि देखिए 4/3 ये आपका आ जाएगा। ठीक है, तो क्या इससे डिवाइड हो रहा है, डिवाइड करके देखिएगा। ठीक, तो ये 4 से 4 दिया 12, उसके 34 बचेगा, तो ये 4 से नहीं जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए तो ये हमारा ये ऑप्शन तो गलत ही हो गया, क्यों, इससे डिविजिबल है ही नहीं, डिवाइड हो ही नहीं पा रहा। नेक्स्ट देखते हैं 322, 322 देखिए क्या 4/3 से डिवाइड हो रहा है, तो देखिए 8, ये भी डिवाइड नहीं हो रहा है। क्या बच रहा है 252, देखिए 252 ट्राई करके, 252 4/3 से ट्राई करके देखेंगे तो ये 252 कट जा रहा है, 6 3 मतलब कट जा रही है। आगे आप इसी तरीके से इसको 252 को 9/4 से भी डिवाइड करके देखोगे तो सारे नंबर से ये कटेंगे। तो इससे क्या समझ आया कि जरूरी नहीं आपको क्वेश्चन से ऑप्शन जाना है, ऑप्शन से भी क्वेश्चन जा सकते हो आप। तो इसका आंसर होगा कौन सा, 252। ठीक है, इसका आंसर है 252। ठीक है, पहले मैं इजी क्वेश्चंस पहले डिस्कस कर लेता हूं, जो मतलब इजी इन द सेंस जिसमें मैं आपको सिखा सकूं कि आप क्वेश्चन को आंसर कैसे दे सकते हो। इससे ये बोला किसी बांस के डंडे का 0.1वां भाग एवं 5/8वां भाग क्रमशः कीचड़ और पानी में डूबा हुआ है। ठीक, तो मैं ये मान लिया कीचड़ और ये ऊपर इसके ऊपर क्या है, पानी है। ठीक है, क्या एक कीचड़ है और एक पानी है। ये क्या बोल रहा है 0.1 डूबा हुआ है ये, और ये 5/8 डूबा है पानी से। ठीक है, तो लास्ट में पूछा है कि अगर बताया पहले कि अगर जो इसके पानी के ऊपर जो डंडी दिख रहा है, ये डंडी का लेंथ अगर 2.75 मीटर हो तो बांस के डंडे की कुल लंबाई क्या होगी, कुल लंबाई। तो कैसे बनोगे, फिर मैं बोल रहा हूँ आपको क्वेश्चन टू सॉल्यूशन जाने की जरूरत नहीं कि ऑप्शन से क्वेश्चन जा सकते हो। कैसे, देखिए अगर मैं देखो ऑप्शन ABC है, आपको लेना पड़ता उस हिसाब से। देखिए इसमें भी सेलेक्ट करने का तरीका होता है कि मैं ऑप्शन में तो ABCD 4 ऑप्शन है। ठीक है, तो मैंने यहाँ सीधा ये मैं सॉल्यूशन अगर वहां से किताब दिख भी रहा होगा तो मैंने यहाँ पे सीधा का सीधा क्या लिया है, सीधा C ऑप्शन में ट्राई करके देखा होगा। देखिए
10 का 1/भाग निकालोगे तो कितना होगा 1 मीटर। अगर मैं 10 लेके आता हूँ तो क्वेश्चन सेटिस्फाई करना चाहिए ऑप्शन। अगर क्वेश्चन का सॉल्यूशन कुछ ना कुछ है, आंसर परफेक्ट आ रहा है, मतलब क्वेश्चन सेटिस्फाई करेगा। क्वेश्चन में बोल रहा है कि 10, अगर मैं मान के चलता हूं कि इस मीटर 10 मीटर है, इसका 1.0.1 कितना होगा 1, ये 1 मीटर इसमें डूबा रहता है। इसका 5/8 कितना होता है, 10 का 5/8, 10 का 5/8 होता 50/8, लगभग ये होता आपका 848 6.25। तो ये खुद मिला के कितना हो गया 7.25 हो गया। अब बचा बोल रहा है कि बचा वाला हिस्सा 2.75 है, तो 7.25 प्लस 2.75 मिला के 10 मीटर ही तो हो रहा है। तो ये क्वेश्चन सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है, समझ आ रही बात क्या बोलना चाह रहा हूं। तो ये ऑप्शन से आप क्वेश्चन चले गए, ठीक है, ऑप्शन से आप क्वेश्चन चले गए। अब ये भी देखना कि कौन सा ऑप्शन ही मैं डायरेक्ट पकड़ूं, 30 मीटर टू 27.5 मीटर 10 मीटर, ये भी एक तरीका है, ठीक है, जो मैं अपने क्लास में समझाता हूं, जो मेरा प्रॉपर अगर आप क्लास लोगे तो यहाँ पे बता पाना संभव नहीं है, ठीक है। तो ये तरीका आप सीख सकते हैं उससे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 3420 on 19 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क मैं एक्स ले रहा हूं, ये है 0.01 into 7, ये क्वेश्चन मार्क की जगह क्या होगी इसकी वैल्यू, तो ये 9/35 आ रहा था आखिरी में, ठीक है, 9/35, ये कुछ नहीं इधर उधर बस आपको भेजना है। तो 9/35 बहुत सारे हो सकता है 35/9 लगा दियो, 35/9 नहीं है, 9/35 है, तो आंसर इसका हो जाएगा नन ऑफ दी अबव, ठीक है। इतना क्लियर। 5 साल पहले, नेक्स्ट एक और क्वेश्चन है, 5 साल पहले आंसू की मदर आशु की उम्र से 3 गुना थी 5 साल पहले। 5 साल बाद उसकी उम्र आशु की उम्र की दुगनी हो गई, ठीक। अब कई लोग तो उनको इक्वेशन ही बैठाना मुश्किल लगता है, मैं फिर से बोलूंगा, मैं यहाँ पे आपको क्वेश्चन टू सॉल्यूशन कराने नहीं जा रहा हूँ, ठीक है, क्वेश्चन टू आंसर बताने नहीं जा रहा हूँ, मैं बताना चाह रहा हूँ आपको ऑप्शन टू क्वेश्चन कैसे जाए। हो सकता है आपसे नहीं बना, हो सकता है आपको समझ ही नहीं आ रहा हो कि क्वेश्चन सॉल्व कैसे करना, फिर भी आपको आंसर आएगा, कैसे देखिए। 35 साल है ऑप्शन में, 10 साल है, 20 साल है, 15 साल। मैंने इसमें भी आपको कहीं भी दिख जाएगा यहाँ पे मैं सॉल्व नहीं किया हूँ, ठीक है, सीधा मैंने 15 साल पकड़ा। 15 साल क्यों पकड़ा, ऑप्शन से जाके देखा, वो सेटिस्फाई करेगा। मैं मान के चलता हूँ लास्ट में क्वेश्चन पूछा हाउ ओल्ड इज आशु टुडे, आशु की उम्र आज क्या होगी, तो ये मान के चलता हूँ मैं आंसर 15 होता, आशु की उम्र 15 वर्तमान में। तो अगर आशु की उम्र 15 है, ठीक है, तो वो क्या बोल रहा है कि 5 साल पहले आशु की मदर, 5 साल पहले आशु की मदर आशु से 3 गुना ज्यादा होती, तो 5 साल पहले इसकी भी उम्र 10 साल हो जाएगी, कि 15 का 15 बैठ के रहेगा, 5 साल में 5 साल पहले इसकी भी तो उम्र 10 साल होगी, और इसका 3 गुना तो इसकी मदर मतलब 30 उम्र था, ठीक है। और 5 साल बाद उसकी दुगनी होगी बोले, मतलब ये 5 साल बाद 5 साल बाद 20 साल का हो जाएगा, और ये 5 साल बाद 40 हो जाएगी। अब पूछोगे 40 कैसे, तो देखिए ये 5 साल पहले की स्थिति थी, वर्तमान स्थिति क्या है 35, और फिर यहाँ से 5 साल बाद कितना 40। तो ये क्वेश्चन सेटिस्फाई कर रहा है क्या, 20 से 40 जा रहा है, 10 से 30 क्वेश्चन सेटिस्फाई कर रहा है, तो आंसर आपका क्या हो गया वर्तमान आयु 15, जो हम लेके चल रहे थे, ठीक है। अब ऐसे ही 35 को भी लेके चलते हैं तो ये क्या होता, नहीं आता, गलत आंसर, क्वेश्चन ही सेटिस्फाई नहीं करता। तो ये तरीका होता है ऑप्शन टू क्वेश्चन जाने का, ठीक। और नहीं तो आंसर कैसे लेते कि हाउ ओल्ड इज आशु टुडे, तो वर्तमान आयु मान के लेते x, तो x माइनस 5 करते, ठीक है, 5 साल पहले आशु की मदर इसकी 3 हुई थी 3, तो उसकी मदर के क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर 5 साल बाद x प्लस 5 इसकी 2 गुनी हो गई, ठीक है, ऐसे करके आप उसका एज निकाल सकते हैं, ठीक है। ये m प्लस 5 और ये m प्लस 5, ये क्वेश्चन सॉल्व करके तो आपको मिल जाता, हालांकि यहाँ मैंने ऑप्शन से क्वेश्चन जाने का तरीका आपको बता दिया, ठीक है। उसके बाद देखिए एक चार्ट दिया हुआ था, ठीक, एक टेबलर फॉर्म में डेटा दिए गए थे आपको, जिसमें 3 क्वेश्चन पूछे गए थे, जिसमें आपके अलग अलग सब्जेक्ट थे, मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, कंप्यूटर साइंस, और एक तरफ स्टूडेंट्स थे जिनको मार्क्स मिले थे, ठीक है। तो इनमें देखिए बहुत सारे बच्चे एग्जाम के बाद निकलते ही कई लोग पूछ रहे थे कि सर इसका आंसर आई नहीं था, नहीं, देखिए दिया क्या, एक तरफ मैथ्स के टोटल मार्क्स दिए हुए, मैथ्स और अलग अलग सब्जेक्ट के टोटल मार्क्स दिए, और इधर टेबल में पढ़िए परसेंटेज ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड, परसेंट दिया हुआ है, मतलब अगर रेशमा को 90 लिखा हुआ है, मैथ्स में 90 मिले, मतलब 90% है, ना कि 90 मार्क्स है, समझ रहे हो क्या बोलना चाह रहा हूँ, 90% है, ना कि 90 मार्क्स। तो बहुत लोगों को जो आंसर नहीं आ रहा होगा इसलिए नहीं आ रहा होगा, अब उसको परसेंट मान के चलोगे तो आंसर आएगा आपका। तो एक क्वेश्चन जिसमें पूछा है कि अक्षय द्वारा सभी 6 विषयों में पाए गए कुल अंक कितना है, तो उसका आंसर है 449, ठीक है। अक्षय द्वारा पाए गए सभी अंकों कितना 449। व्हाट इज द ओवरऑल परसेंटेज ऑफ जगदीश का कुल प्रतिशत कितना है, तो 60%,
और उन विद्यार्थी की संख्या जिन्होंने सभी विषयों में 60% या उससे अधिक अंक प्राप्त किए हैं, तो ऐसी संख्या आ रही है 2। इसी तरह आप टेबुलर फॉर्म में देख सकते हो 60% या उससे ज्यादा कितने लोगों को मिला है, तो ऐसे 2 लोगों को मिला है, अक्षय और विघ्नेश को। ठीक है, समझ रही बात। अब देखिए एक ये क्वेश्चन दिया हुआ है, यूनिट डिजिट क्या है प्रोडक्ट का, 4, 5, 9, 46 और 2, 8 में स्टार मार्क दे दिए हैं और इंटू 4, 8, 4। इसका यूनिट डिजिट क्या, इसका यूनिट डिजिट बता दिए 2 आएगा, लेकिन स्टार मार्क में क्या आना चाहिए। तो यूनिट डिजिट कैसे निकालते हैं, 9, 6, 54, इसका यूनिट डिजिट क्या हो गया 4। अब ये वाला स्किप कर दीजिए, इसका पूरा नंबर नहीं होगा, 4 × 4 कितना होता है, 4 × 4 16 होता है, यूनिट डिजिट क्या हो गया 6। अब मैं 6 में क्या मल्टीप्लाई करूं कि 2 आ जाए, तो 6 दूनी 12 होता है, तो अगर 2 से मल्टीप्लाई करते हो तो उसका यूनिट डिजिट आ जाता है आपका। ठीक है, तो वहां पे 2 हो सकता था। ठीक, अब क्या मैं 6 × 7 भी करूं तो भी यूनिट डिजिट आएगा क्या, 42। ठीक, तो कई लोगों ने नन ऑफ द अबव मार दिया होगा। ठीक है, तो इसका आंसर 7 हो सकता है, 2 भी होता है 7 भी होता है, चूंकि हमको ऑप्शन में 7 दिया है इसलिए हमको क्या लेना है 7, तो 7, 6, 42 ये भी आपका ऑप्शन में आता, तो इसका आंसर है 7। ठीक है, उसके बाद मित्रों, अगर आपको क्लासेस करनी है ऑनलाइन व्यापम की, आप चाहते हैं कि पटवारी एग्जाम्स की आप तैयारी अच्छे से करें। ठीक है, आने वाले एग्जाम संभव एग्जाम पटवारी है और हो सकता है संभावित अप्रैल में हो जाए। ठीक है, अप्रैल मई में एग्जाम्स आपके हो जाएंगे। ठीक है, तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी तैयारी अच्छे से हो जाए, आप कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कभी कभी हम कोर्स खरीदने से क्या पीछे हटते हैं। 2-3 कारण होते हैं, देखिए मैं डिस्कस कर रहा हूँ 2-3 कारण। पहला कारण, कोई कोर्स खरीदने में क्यों चलता है, सपोज मेरे ही कोर्स नहीं, मैं नहीं बोलूंगा कि मेरे कोर्स खरीदे, लेकिन आप कोर्स खरीदने से पीछे क्यों हटते हैं। जैसे तो सबसे पहला चीज, कई बच्चे बोलते हैं सर फीस बहुत ज्यादा है। ठीक है, फीस ज्यादा है, ठीक है, फीस ज्यादा है। तो देखिए फीस की कीमत अभी यहाँ पे 3300 समथिंग है, आप कोर्स से डायरेक्ट जाके परचेस कर सकते हो 3300 में। वैसे मुझे कॉल लगा के अगर आप खरीदना चाहो तो 3000 में आपको मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ कहीं ना कहीं कमीशन देना पड़ता है वो एप्लीकेशन में। तो अगर मुझे डायरेक्ट गूगल पे करना है तो मैं हेलो 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 हाँ हेलो हाँ जो नहीं निकल गई 10-15 मिनट हो गए, हो जाएगी सर। हाँ रास्ते में होगी वो। ठीक है, अच्छा सही है, क्या हो गया, अच्छा चलो ठीक है, निकल गई है, पहुंच जाएगी 10 मिनट शायद। ठीक है, ओके चलिए ठीक, तो 3000 एनीवे मैम फीस ज़्यादा है ये कहना। आप अगर फीस ज़्यादा आप बोल रहे हो ना, तो सबसे पहले देखिए कि आप मोबाइल कितने हज़ार का खरीदे हैं। ठीक है, तो ज़्यादातर इंसान क्या होता है कंधे से नीचे इन्वेस्ट करता है। एक समझदार इंसान की पहचान होती है कि हमेशा वो कंधे से ऊपर इन्वेस्ट करने के लिए नहीं सोचता कभी भी। कंधे से नीचे और कंधे से ऊपर क्या, कंधे से नीचे मीन्स अच्छा शर्ट, ब्रांडेड शर्ट हमको चाहिए क्या, ब्रांडेड शर्ट चाहिए, ब्रांडेड पैंट चाहिए, ठीक है, ब्रांडेड जूता चाहिए, ब्रांडेड वॉच चाहिए, स्मार्ट वॉच चाहिए, मोबाइल चाहिए, स्मार्टफोन चाहिए, सारे चीज, स्मार्ट शूज चाहिए, अच्छे शूज चाहिए। ठीक है, ब्रांडेड 5000, 6000, 10,000, 12,000, आपके वो शूज 2000 में भी काम चल सकते, लेकिन नहीं, नाइकी का शूज लेना 6-7 तो हम कभी भी कंधे से नीचे इन्वेस्ट करने के लिए नहीं सोचते, जो हमको और गरीब बनाता है, जो हमारी स्थिति और खराब करती है। ठीक, लेकिन कंधे से ऊपर इन्वेस्ट करने के लिए हम काफी सोचते हैं। कंधे से ऊपर इन्वेस्ट करना मतलब क्या, आपको कोई कोर्स लेना हो, कोर्स सीखना हो, मतलब जो आपके आने वाले भविष्य में आपके काम आए। ठीक है, आपको एक अच्छे रास्ते पर ले जाए, ठीक है, आपको एक अच्छे मुकाम पर ले जाए, चाहे स्पोकन इंग्लिश का कोर्स हो। कई लोगों को लगता है मैं इंग्लिश मीडियम में हूँ, मैं इंग्लिश थोड़ा सा मेहनत करूंगा तो हो जाएगा, नहीं, आप इंग्लिश को कर सकते हो। ठीक है, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का कोर्स करना है, नहीं मेरी पर्सनैलिटी बहुत पहले से अच्छी है, अरे वो थोड़ा सा भी इजाफा आपके करियर में, आपकी जो पर्सनैलिटीज में है, बहुत काफी निखार ला के आ जाएगा। ठीक है, तो वहां पे हम कोई नॉवल नहीं खरीदते, कोई बुक लेने के लिए सोचते हैं। जैसे कोई बच्चा किताब के लिए पूछता है, हालांकि मैं उसको बताता हूँ, जैसे मैं मेरे नोट्स काफी रहते हैं, सफिशिएंट रहते हैं, लेकिन अगर फिर वो पूछ रहे हैं कि सर कोई बुक्स बताइए, ठीक है, तो मैं अगर बुक्स बताता हूँ, ये भी खरीद लीजिए, हरिराम पटेल की कंप्यूटर भी खरीदिए और परीक्षा मंत्र भी की कंप्यूटर भी खरीद लीजिए। तो वो बच्चा वहाँ पे क्या करता है,
नहीं सर कोई एक ही बिल बताओ, नहीं मैं एक बुक से ज़्यादा नहीं खरीद सकती। अरे आपको कितना रुपये पड़ेगा, 100 रुपये। आप खुद से झूठ बोल रहे हो कि आपके पास वो किताब खरीदने के लिए पैसे नहीं है। आप 2 रोटी कम खाइए, लेकिन किताब खरीदने में कभी मत सोचिए, ठीक है। हम नॉवेल नहीं पढ़ते, ठीक, नॉवेल पढ़ना चाहिए। बहुत सारी मोबाइल पर पे किताबें आती है, वो नहीं पढ़ते। तो कभी भी हम क्या है, ऊपर कंधे के ऊपर इन्वेस्ट करने के लिए काफ़ी सोचते हैं और कभी इन्वेस्ट करते हैं। तो फीस कहीं भी किसी मामले में भी क्या है, ज़्यादा नहीं, जो क्वालिटी स्टडी यहाँ पे प्रोवाइड कराई जाएगी, ठीक। दूसरा कारण देखिए, दूसरा कारण मैं आपको बताऊं क्यों खरीदना चाहिए, क्यों खरीदना चाहिए कोर्स। क्योंकि सपोज आप ऑफलाइन अगर 3 घंटे में क्लास लोगे, ठीक है, कहीं भी क्लास लोगे 3 घंटे, तो ऑफलाइन में क्या है, 3 घंटे का कंटेंट पाने के लिए आपको 3 घंटे देखने होंगे, 3 घंटे बिताने होंगे। लेकिन ऑनलाइन में फायदा क्या, एक तो आप 24 घंटे में से कभी भी आप इस वीडियो को देख सकते हो, क्योंकि मैं वीडियो रिकॉर्ड करके डाल देता हूँ, जो बच्चों लोग को पढ़ाता हूँ ऑफलाइन उसी को डाल देता हूँ, ठीक है। 24 घंटे में कभी भी देख सकते हो, 24 घंटे में से कभी भी देख सकते हो और कितने बार भी देख सकते हो, कोई रेस्ट्रिक्शन है। नंबर ऑफ टाइम्स में मैंने अब वो रेस्ट्रिक्शन हटा दिया, आप एक ही वीडियो को कई बार प्ले कर सकते हो। तो आपको आप चाहते हो कि रिवाइज कर सकते हो तो रिवाइज कीजिए। तीसरा जो सबसे ज्यादा बेनिफिट मिलता है, जो आपको एज दिलाता है ऑफलाइन कोचिंग वालों से, वो ये कि आपके पास एक प्लेबैक स्पीड का ऑप्शन आता है। प्लेबैक स्पीड, ये प्लेबैक स्पीड क्या होता है, आप किसी वीडियो को 2x में प्ले कर सकते हो। तो जो बच्चा 3 घंटे लगा रहा है वीडियो देखने में, अगर आप 2x स्पीड में चलाकर वीडियो को देखते हो तो आपका 3 घंटे का वीडियो खत्म हो जाएगा 1.5 घंटे में। मतलब कोई अगर 3 घंटे देखिए 3 घंटे पढ़ रहा है, तो आप 3 घंटे देखिए ऑनलाइन 6 घंटे की पढ़ाई कर सकते हो। अगर ये बात समझ आई तो अच्छी बात है, नहीं आई तो मेरे कॉन्टेक्ट करके पूछ सकते हो क्या बताना चाह रहा हूँ मैं, ठीक है। तीसरा चीज आपको क्यों खरीदना चाहिए, मैं एक और कारण बताता हूँ, ठीक है। मैंने जब एग्जाम निकाला, एग्जाम क्रैक किया, तो मुझे ये मालूम चल गया कि बहुत ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं होती। आप मेरा कॉलेज का परसेंट देखोगे तो आपको लगेगा कि मेरे से कई ज़्यादा होशियार हो, ठीक है। और जिनका परसेंट ज़्यादा आता था वो कंपेयर करते थे कि देखो मेरा परसेंट कितना और तुम्हारा परसेंट कितना, ठीक। तो उससे कुछ नहीं होता। तो मैं बता रहा हूँ, जब आप फोकस शिफ्ट करोगे, एक अच्छा प्रॉपर डायरेक्शन बस मिलना चाहिए आपको, आप थोड़ा सा बस मेहनत करोगे और सही डायरेक्शन में पढ़ोगे तो आपका सिलेक्शन निश्चित होगा। एकदम 6 महीने साल भर नहीं लगते तैयारी करने में, 2 महीना आप दो ना, 4 घंटे पढ़ने में क्या समस्या है आपको, 4 घंटे पढ़िए निकालिए, 2 महीने में आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। 2 महीने बस लगते हैं सब सिलेबस कवर करने में, लेकिन आप ये 2 महीना भी देने के लिए तैयार नहीं है, तो ये सब आपको करना है, ठीक है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में। लेकिन नेगेटिव कमेंट्स ज्यादा आते हैं, ठीक। चलिए, एक मैन मॉडर्न आर्टिकल, एक व्यक्ति ने वस्तु खरीदी और 5% लाभ बेच दिया। यदि उसने 5% कम मूल्य में खरीदा होता और 1% कम में बेचा होता, उसे 10% लाभ मिला होता। इसको मैं ऐसे तरीके से बनाता हूँ कि मान के चलिए कॉस्ट प्राइस 100 रुपये है। मैं बहुत स्पीड से बनाऊंगा, आपको समझाने का प्रयास नहीं कर रहा हूँ, बस मैं एक सॉल्यूशन बता देता हूँ कि मैं इस तरीके से बनाता हूँ, ठीक है। तो 100 रुपये में लाया होता तो उसको 5% प्रॉफिट में कितना मिलता है, 105 रुपये। अब उसी को वो 5% कम में लाया होता, मतलब 95 में लाया होता, और उसको 1 रुपये कम में बेचा होता, तो उसको कितने % का प्रॉफिट होता बोल रहे हैं, he would have made profit of 10%, तो उसे 10% का प्रॉफिट होता। तो 95 रुपये में खरीद के अगर 10% प्रॉफिट कमाता, मतलब कहीं ना कहीं 104.5 रुपये में बेचता हूँ। ये जो 0.5 का डिफरेंस है वो 1 रुपये के बराबर है ना, तो उसको 1 रुपये कम मिलते हैं। 1 रुपये अगर 0.5 के बराबर है तो 100 हम कॉस्ट प्राइस मान के चले थे, तो 100 के बराबर कितना आता है, 200। ये कंसेप्ट बहुत आसान रहता है, कोई एक्स लेने की जरूरत नहीं, कोई फॉर्मूला की जरूरत नहीं होती, ठीक है। ये मेरे मैथ्स के वीडियोस में आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो काफी आसान टेक्निक है, 100 मान के लेना, आपको कंपाउंड या सिंपल में फॉर्मूला जैसी चीज सीखने देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। फ्रूट सेलर में एक फल बेचने वाला व्यक्ति अपने संतरे की कीमत से बेचने पर 20% लाभ कमाता है। यदि वो प्रत्येक संतरे की ₹1.2 अधिक कीमत लगाता है तो उसे 40% का लाभ होगा, ठीक है। तो संतरे की वो कीमत जिसमें उसे लाभ बेच दी, तो पहले किसी चीज में बेच रहा है 20% लाभ कमाता है, अब एक्स्ट्रा बेचा कितना, 1.2 रुपीज में, और 40% कमाया, मतलब ये 1.2 रुपीज एक्स्ट्रा 20% के बराबर है, तो 100% के बराबर कितना, मतलब ओरिजिनल प्राइस उसका क्या था, ठीक है। ओरिजिनल प्राइस क्या, तो ये आ जाएगा आपका 6 रुपये, ठीक है। ये क्या हो गया आपका 6 रुपये, ठीक है। ठीक है, तो ये 6 रुपये आप निकल गया। अब ये 100 हम क्या माने हैं, 100 इसका कॉस्ट प्राइस, अपने आप में 100% मतलब अपने आप में कॉस्ट प्राइस है। अब लास्ट रुपये संतरे की वह कीमत जिसमें उसने उसे पहले बेचा है, मतलब 20% लाभ पर बेचा था, तो 20% लाभ पर बेचेगा तो 6 रुपये का 20% कितना, 7.2 रुपीज, ठीक है। 7.2 रुपीज ये आपका सॉल्यूशन हो गया, 7.2 रुपीज। अगर कॉस्ट प्राइस पूछता संतरे की कीमत क्या, तो 6 रुपये, ठीक है।
अब इसको आप क्रॉस ऑप्शन से क्वेश्चन भी जा सकते हैं। मान के चलिए 5 6 कोई सा भी मैं ऑप्शन लेता हूँ, 6 अगर मैं ऑप्शन लेता तो 6 में 20% अगर जोड़ूं कितना आता है 1.2 आता है। 6 20 का 20% 1.2 मतलब ये 7.2 में बेचा। अब अगर 40% में बेचता तो 6 का 40% कितना होता है 2.8। तो देखिए ये 40% और 20% में बेचने पे ये एक्स्ट्रा 1.2 रुपीस कमा रहा है कि नहीं कमा रहा है। तो इसका जो इसने कीमत बेचा वो कितना 7.2 बेचा। कंपाउंड इंटरेस्ट एक क्वेश्चन है 16,000 पर 9 महीने का 20% प्रति वर्ष की दर से चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा जबकि त्रैमासिक चक्रवृद्धि की गणना की जाए। तो ये है 16,000। अब देखिए वो 9% 20% जो है वो क्या प्रति वर्ष है। ठीक क्या है वो प्रति वर्ष है। प्रति वर्ष है मतलब आपका अगर 9 महीने के हिसाब से तो 1 महीने के हिसाब से आपका कितना परसेंट मतलब अगर 20% 12 महीने के लिए है तो 3 महीने के 3 महीने में क्यों कर रहा हूं क्योंकि आगे में बोला त्रैमासिक तो 3 महीने के हिसाब से उसका 5% ब्याज होना चाहिए। ठीक तो इसका सॉल्यूशन कैसे होगा 105/100 ऐसा करके बार-बार 105 4 बार लिखोगे तो आंसर आपका लगभग 18,522 रुपए आएगा। मतलब ये कंपाउंड इंटरेस्ट करोगे तो इतना रुपए बन जाएगा। ओरिजिनल पैसा कितना था 16,000 तो आपका जो एक्स्ट्रा ब्याज बनेगा 2522 रुपीस ये आंसर होगा। ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक क्वेश्चन था 2 - 1/3 और ये ब्रैकेट में 2 - 3/5 समथिंग ऐसे मल्टीप्लिकेशन था। तो एक्चुअली क्या ये ऐसी इक्वेशन कैसे बन रहा है 3 × 2 6 6 - 1 5 5/3 फिर ये बन जा रहा है 10 - 3 7/5। तो ये ऐसे कंटिन्यू होते ये वाला नंबर 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 ये वाला ऐसे करते जा रहा है। तो बचता क्या ये नंबर बचता है और लास्ट वाला नंबर बचता है। लास्ट वाला नंबर क्या है 2 - 997/999। इसका मल्टीप्लिकेशन करोगे तो 100001 और नीचे 999 आएगा। तो ये इधर वाला जो नंबर होगा इससे ये कट जाएगा बचेगा क्या 1001 और नीचे में रहेगा 3 वाला 3। इसका आंसर आ जाएगा 1001/3। 14वां एक क्वेश्चन है इसमें पूछा कि 7710 ये नंबर है क्या 11 से विभाजित है और दूसरा 173 एक प्राइम नंबर है। तो प्राइम नंबर ये दोनों सही है। ठीक है 11 से डिविजिबल भी अगर करके देखोगे 173 प्राइम नंबर भी है। ठीक है एक नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय द सम एक वह संख्या जिसे 555 और 445 के योग से भाग देने पर 555 और 445 के योग से भाग देने पर मतलब इसका योग कितना होगा 1000 और उसका डिफरेंस कितना होगा बाद में पूछा अंतर पूछा तो इसका अंतर 110। तो देखिए क्या बोला वह संख्या जिसे 500 इसके योग से भाग देने पर उनके अंतर का दुगना भागफल और 30 शेष प्राप्त होता है। मतलब वो नंबर मैं x मान लेता हूं। ठीक नंबर को इनके योगफल से मतलब 1000 से डिवाइड किया। ठीक है 1000 से डिवाइड किया तो मुझे क्वोशंट कितना मिल रहा है 110 मिल रहा है और रिमाइंडर कितना है 30 मिल रहा है। इसको भी आप ऑप्शन से ला सकते हो। ठीक है ऑप्शन से ला सकते हो। हालांकि इसका आंसर ऐसा होगा आपका 1000 एक जीरो ज्यादा लगा दिए। ठीक 1000 इनटू क्वोशंट क्या मिल रहा है उनका अंतर का दुगना भागफल होता है 110 उसका भागफल आ रहा था 220 ये हो गया। ठीक प्लस 30 रिमाइंडर इज इक्वल टू वो नंबर है x ये आपका आ जाएगा लास्ट में 220030 ये आपका आंसर होगा। ठीक समझ आ रही बात आपका आंसर होगा। हालांकि आप ऑप्शन से भी जा सकते हो सीधा उसको कोई नंबर से डिवाइड करके देखिए 220030 इसमें पता चल रहा है कि 30 रिमाइंडर बच रहा है 1230 ऑटोमेटिकली समझ आ जाएगा कि यार इसको 1000 से डिवाइड करोगे तो 1.2 आ जाएगा। कहां से वो इतने नंबर आएंगे 220 से 110 ऐसे नहीं है। तो ऑप्शन से भी जाके आप इसको बना सकते हो। एक क्वेश्चन था सीता ने 10% साधारण ब्याज की दर से 5000 2 वर्षों के लिए जमा किए। ठीक है 2 वर्षों के लिए जमा किए। अभी भी सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन है बिना फॉर्मूला के जो बताता हूं इसका मैं आंसर आपको डायरेक्टली बता रहा हूं। ठीक है इसका आंसर 77.5 आएगा वो भी राउंड फिगर है 77.5 समथिंग कुछ था 77.5 इसका आंसर आ रहा है। ठीक है एक बार आपको सिंपल इंटरेस्ट हिसाब से निकालें एक बार कंपाउंड इंटरेस्ट के हिसाब से तो 77.5 आंसर आ रहा है। फिर द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ पॉलीगन देखिए दो बहुभुजों की संख्या का अनुपात दिया था 1:2 और एक का आंतरिक कोण इंटरनल एंगल कितना दिया था 140 डिग्री ये आता है 150 डिग्री इसका आंसर आएगा 150 डिग्री। ठीक है फिर एक लेंथ ऑफ कॉमन कॉर्ड
वाला जो क्वेश्चन था, ये सर्कल कॉमन कॉर्ड वाला क्वेश्चन था, उसका आंसर आ रहा है 24 सेंटीमीटर। ठीक है। एक बेईमान विक्रेता किसी वस्तु को उसके क्रय मूल्य पर बेचने की वकालत करता है, परंतु 1 किलो की जगह 960 ग्राम बेचता है। तो देखिए 1000 ग्राम बोल के उसको बेच रहा है और बेच कितना है 960 ग्राम, मतलब उसको कितना प्रॉफिट हो रहा है 40 ग्राम। 40 ग्राम किस पे 960 पे, तो परसेंट पे किस पे निकालोगे 960 पे, तो 40/960 × 100 करोगे तो ये आपका कितना आ रहा है 4/1/6%। ठीक है। फिर एक नियोक्ता अपने कर्मचारी की संख्या 7-5 में अनुपात में कटौती करता है। तो देखिए इसका बनाने का तरीका क्या होता है, एक व्यक्ति नियोक्ता अपने कर्मचारी की संख्या में 7-5 कटौती करता है, फिर वो मजदूरी 10/9 अनुपात बढ़ाता है, उनकी मजदूरी 10:9 के अनुपात में बढ़ाता है। तो इसमें क्या मान लीजिए, कोई सा भी एक नंबर मान लीजिए, मैं नंबर 70 और 50 मान लेता हूँ। कोई कर्मचारी की संख्या 70 और 50, और उनको जो पैसा मिलता था ये आपका मिलता है 10 और 9 के अनुपात में बढ़ाता है। ठीक है, 10 और 9 के अनुपात में बढ़ाता है, मतलब जो 70 एम्प्लॉय थे उसको 50 एम्प्लॉय कर दिए, कम कर दिए। ठीक है, 70 से 50 कर दिए, और जो 10 रुपए देता था 9 रुपए देने लग गया। तो ये 10 रुपए पहले देता था तो 700 होता था। ठीक है, और ओके 10 और उनकी इसमें अनुपात में बढ़ाता है ऑप्शन। ठीक, शायद मैंने इसको क्वेश्चन पढ़ने में गलती कर दी है। ठीक है, इसको स्किप कर रहा हूँ फिलहाल। ठीक है, आगे देखिए, एक द वैल्यू ऑफ मशीन डेप्रिसिएट, किस मशीन के मूल्यांकन की दर 10% प्रति वर्ष है। यदि उसका वर्तमान मूल्य 162,000 है तो 2 वर्ष पश्चात उसके मूल्य होंगे। तो इसका आंसर है 131,220 और 2 लाख। ठीक है, कैसे निकला देखिए 162, अगर इसको सॉल्यूशन करोगे ये 10% डेप्रिसिएट हो के हुआ है। ठीक है, मतलब इसका अगर मैं डिवाइड बाई 10% पर annum डिवाइड बाई 9 करूं, 90 into 100, फिर डिवाइड बाई 90 into 100 करूं तो ये मुझे 2 लाख इसकी वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, और उसको आगे फिर और डेप्रिशिएट करूं तो 1/31,220 आ जाएगा। तो इसका आंसर है। फिर इमैन गोज 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जाता है और उसी 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से वही वापस आता है, तो उसकी एवरेज स्पीड क्या होगी। तो इसका फॉर्मूला रहता है 2। इसका ट्रिक है, देखिए क्या जो स्पीड अगर कोई सेम डिस्टेंस तय करे, जब जाए तो दूसरे स्पीड से जाए x से और वापस आए तो दूसरे स्पीड से y स्पीड से, तो उसका एवरेज स्पीड क्या होता है, तो x + y/2। बहुत लोग गलती करते होंगे, नहीं ऐसा नहीं होता है, और ऑप्शन में वो देता भी है। ठीक है, ऑप्शन में देता भी है 40 + 60 डिवाइड बाई 2 करके आपको 50 ऑप्शन दे भी देगा। ठीक है, तो आप कंफ्यूज हो गए, तो ऐसा नहीं, इसका होता है ऑप्शन 2xy अपॉन x + y। ये फॉर्मूला या ट्रिक बना सकते हो। ठीक है, तो 2 × 1x मतलब 60 और 40, और नीचे क्या x 60 + 40 100, ये 2 0 कट गए, 2 6 12 12 4 48 किलोमीटर प्रति घंटा उसकी स्पीड है। फिर एवरेज जब देखिए 6 बच्चों की औसत आयु 8 साल थी, इसको भी आप ऑप्शन से जाके क्वेश्चन में जा सकते हो। ठीक है, बाकी इसका आंसर जो है मैं बता दे रहा हूँ 60। थोड़ा सा टाइम की कमी है, मुझे और भी वीडियो रिकॉर्ड करने में आगे पूरा आंसर किसका डालना है। ठीक है, एक अबीर की वर्तमान आयु 1.5 गुना ज्यादा है। ठीक है, तो इसको भी मैंने देखिए कोई ऐसा प्रॉपर सॉल्यूशन नहीं किया, मैंने 28 साल ही लेके बनाया है, और आपको दिख रहा होगा 28 और 42 साल ऑप्शन ही लेके बनाया मैंने। ठीक, तो इसका 28 साल है। तो क्वेश्चन डायरेक्टली इससे बहुत इजी बन जाता है, बहुत जल्दी बन जाता है। ठीक है, द वैल्यू ऑफ 17 ये अंडर रूट है तो सबको मालूम होगा 17 + 51, और ये इसका अंडर रूट 289 को कन्वर्ट करोगे तो ये 17 होगा। फिर 17 + 152 कितना होता है 169, जो कि किसका स्क्वायर रूट है 13 का स्क्वायर रूट है। ऐसे कर करके इसमें आंसर आता है आपका 5। चलिए, एक क्वेश्चन था, 2 स्टेशन ए और बी, एक स्टेशन ए से निकलता है 7 बजे, दूसरा स्टेशन 8 बजे से निकलता है। ठीक है, ये काफी आसान है क्वेश्चन, भले देखने में जो प्रॉब्लम और ट्रेन नहीं पढ़ा होगा, ट्रेन रेलगाड़ी पे जो प्रश्न आते हैं वो नहीं पढ़ा होगा तो उसको काफी मुश्किल लगता होगा, लेकिन ये काफी आसान था। ये 10 बजे इसकी टाइमिंग आएगी। ठीक है, काफी आसान है 10 बजे। अभी मैं यहाँ इसको डिटेल सॉल्यूशन बता देगा। ठीक है, 10 बजे इसका आपका आंसर रहेगा उसका। ठीक है, और किसी यात्रा की 1/3 रास्ता 25 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से, क्वेश्चन था 1/4 रास्ता 30 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से और बचा हुआ हिस्सा 50 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से पूर्ण किया जाए तो संपूर्ण यात्रा की औसत गति क्या होगी, ये क्वेश्चन था। तो देखिए इस केस में भी क्या मैं कोई रैंडम फिगर मान लो 300 किलोमीटर,
इसको ऐसे सोल्व किया जाता है। आप नहीं बना पा रहे कोई दिक्कत नहीं, 300 किलोमीटर मान लो, 300 किलोमीटर क्यों मान रहा हूँ, ताकि कोई ऐसा डिस्टेंस हो जिससे सब पड़ जाए। तो आगे देखिए 25, 30 और 50 स्पीड दिया, तो 100 लूंगा तो कटेगा क्या, नहीं लेगा, नहीं कटेगा, 25 से कट जाएगा, 50 से भी कट जाएगा, ठीक है, ये सब 30 से भी कट जाएगा। इसलिए मैंने एक नंबर ले लिया 300 किलोमीटर कोई डिस्टेंस समझो, तो उसका 1/3 मतलब 100 किलोमीटर दूरी तय किया, कितने 25 किलोमीटर की स्पीड से, मतलब 4 घंटे लगाए होंगे। फिर आगे बढ़ा 1/4 रास्ता, मतलब 300 का 1/4 कितना होता है, 75 किलोमीटर होता है। ये चला कितने स्पीड से, 30 किलोमीटर के हिसाब से, मतलब ये चला होगा 2.5 घंटा हिसाब से, 2.5 घंटा। फिर बचा, अब बचा कितना, 175, 125 बचा, इसको किस स्पीड से चला, 50 की स्पीड से, मतलब इसमें भी 2.5 घंटा लगा हुआ है, 2.5 घंटा 4 घंटा कैसे निकाला हूँ, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, स्पीड दे दिया है ना, या फिर आप उसको टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो डिस्टेंस ये 100 रख रहा हूँ, अपॉन स्पीड करोगे तो स्पीड 100/25, 4 घंटे ऐसे आ रहा है, ठीक है। तो ये आपका ये 2.5 घंटे और टोटल कितने रख गए, 9 घंटे, और ये डिस्टेंस कितना था 300, उसका जो एवरेज स्पीड होगी, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, डिस्टेंस क्या है 300 और टाइम क्या है आपका 9 घंटे लगे, तो 3 से ये 100/3 मतलब 33 1/3 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक। एक रेशियो ऑफ नंबर ऑफ पॉलीगॉन साइड देखिए, किसी दो बहुभुज की भुजाओं की संख्या का अनुपात 5:4 है, उनके कोणों के बीच अंतर 6 डिग्री है, तो उस बहुभुज की भुजाओं की संख्या क्या होगी। देखिए संख्या ही 5:4 है, कितना आसान रहता, अगर सोच के देखिए, आपको सॉल्यूशन नहीं आता कोई दिक्कत नहीं, ये 5:4 है तो इधर जो नंबर भी होंगे वो भी थोड़ा बड़ा होगा ना, ये 5:4 है तो इस सकता है 50-40 हो, 10-8 हो, अनुपात में तो ये नंबर इधर वाला बड़ा होगा, इधर वाला छोटा होगा। जो 4 ऑप्शन दिए क्या दिए, 12-16, जो कि 5:4 है, तो फिट ही नहीं बैठता ना, ये ऑप्शन की रेशियो ही कम है, इसका रेशियो निकालोगे तो ये तो 4/3 से 4 से डिवाइड करोगे 3 से नहीं जा रहा है आपका, 4 से जाएगा, 4 से जाएगा 3/4 रेशियो आ जाएगा, तो ये रेशियो इससे कम है, तो सीधा सीधा एक ही आंसर दिख रहा है 15 और 12। इसका ऐसे भी ऑप्शन से जा सकते हो, कितना आसान होता है देखिए, जिसको आप मिस करते हो, भागते हो आप मैथ से, ठीक। फिर एरिया ऑफ स्क्वायर 25 किलोमीटर था, देखिए एरिया था तो आपको उसका स्क्वायर का पेरीमीटर मिल जाएगा, पेरीमीटर मिल जाएगा, मतलब उसका जो चारों ओर घूमना है, डिस्टेंस ट्रैवल करना है, वो मिल जाएंगे, तो इसका आंसर होगा 6 घंटा 40 मिनट, ठीक है, 6 आवर 40 मिनट हो गए। फिर एक रेडियस ऑफ सर्कल इज 9 सेंटीमीटर, एक वृत्त की त्रिज्या 9 सेंटीमीटर है, ठीक है, एक कॉर्ड है 9 सेंटीमीटर, कुछ इस प्रकार के डायग्राम मिलेंगे। उसकी जीवा की लंबाई 14 सेंटीमीटर, ये 14 मतलब ये 7 है और ये 9 है, तो आपको हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, ये इस हिसाब से आपका आंसर आएगा 4√2, ठीक है, 4√2। तो ये आपके 30 क्वेश्चन सॉल्व हो गए। अगले पार्ट में हम फूड वाला पोर्शन देखेंगे, ठीक है, तो फूड वाला पोर्शन हम देख लेंगे, फूड इंस्पेक्टर के जो क्वेश्चन आए थे, करंट अफेयर के जो क्वेश्चन आए थे वो सारे हम डिस्कस कर लेंगे, तो आप उस हिसाब से आप अनुमान लगा सकते हो कि आपका मार्क्स कितना बन रहा है, ठीक है, थैंक यू।